नंबर लाइए तू। कितना आया है? मेरा 428 नंबर 428 नंबर। थोड़ा क्लैप कर दीजिए आप लोग। धन्यवाद। हाँ, ये हमारे ट्यूशन के सबसे हाईएस्ट स्कोर है ना, 428, 426 और 400 धुआं धुआं हो गया है। चलो बताओ 428 का राज क्या है, थोड़ा बताओ। मेहनत करना। 428 का राज है। 428 के लिए मतलब शुरुआती पढ़ाई कैसा रहा है ना? शुरुआती में तो कोई तेज नहीं रहता है, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट क्या 428 ला सकता है? नहीं, उसके लिए तो मेहनत ही करना पड़ेगा। किस तरह से मेहनत करे आदमी के 400 प्लस लाए? थोड़ा बताओ, तुम कैसे मेहनत करते थी, कैसे पढ़ती थी, कितना घंटा पढ़ती थी? जो आप यहाँ पर बताते थे उसका रिवीजन करते थे और एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ते थे, जैसे क्लास नोट्स का फुल रिवीजन है ना, जो क्लास में पढ़ाया जाए पहले उसको जाकर खूब पढ़ना है। और अभी से जो पढ़ा रहे कुंदन सर, उसका नोट्स बनाकर उसको ही मतलब लास्ट में रिवाइज करते थे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक पर भी मेहनत करते बनाना है। और कुछ और बताइए, जैसे प्रॉपर सब्जेक्ट का बताइए। जैसे हम हिंदी की तैयारी करना चाहिए, हिंदी में 90 प्लस कैसे ला है ना, 90 प्लस हिंदी बताइए, संस्कृत बताइए, थोड़ा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बताइए। हिंदी में मतलब लाना है अगर नंबर, तो जब शुरू से पढ़ा रहे हैं तो उसका नोट्स बनाएंगे और उस पर ही फोकस करेंगे ज़्यादा। क्वेश्चन में कितना हेल्प करता है, मतलब नंबर लाने में क्या हेल्प करता है कि नहीं? क्वेश्चन बैंक का तो पूरा सपोर्ट रहता है नंबर लाने में। समझे को कॉन्फिडेंस है ना। हाँ, यानी कि एकदम दायां हाथ है वो बिहार बोर्ड के, बड़ा जरूरी है। अच्छा चलो आप लोग सवाल पूछिए, ताकि आप लोग सवाल ताकि कुछ पूछिए। पूछिए आप लोग। पूछो जी, कितना घंटा पढ़ती सब बताओ थोड़ा। पूछा ना था, शर्म कुछ लग रहा है कितने घंटा? यहाँ से सब जब अगर जाते थे तो पढ़ते थे 3-4 घंटा दिन में, रात में, दिन में। अच्छा, मेन फैक्टर करता ही कि मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव ना जी, ऑब्जेक्टिव लेकिन कैसे कवर करें वो बताओ। मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कवर यानी कि नंबर फर्स्ट डिवीजन। ऑब्जेक्टिव लेकिन कैसे याद करिए बताओ, तू कैसे याद करती थी और बताओ अपना आइडिया दो। सुबह में उठकर याद करते थे 4 से 5 बजे तक, मतलब जितने बजे उठते थे उस टाइम मतलब पढ़ लेते थे। ऑब्जेक्टिव कहाँ से याद करती थी? क्वेश्चन बैंक से, और आप देते थे अलग से नोट्स। पैकेज मिलता है वो सब, पैकेज भी आप लोग को भी मिलेगा। क्वेश्चन बैंक तो लेवल बोल ही दिए हैं, तो सब ये सब हथियार है, ये सब रखना जरूरी है। और कुछ एक्स्ट्रा में पूछिए जरा। मैथ का बताइए, मैथ में थोड़ा रिवीजन के लिए बताइए, क्या मैथ लेकिन पढ़ लेता है लेकिन मैथ भुला जाता है। नहीं है, पिछला चैप्टर में गायब हो जाता है 2 दिन बाद, तो बताओ 2-3 दिन बाद वो चैप्टर बना कैसे रहेगा, ये बताओ थोड़ा। उसका मतलब सप्ताह पर मतलब उसका रिवाइज करते रहेंगे। 7 दिन पर रिवीजन, मतलब ये सप्ताह में जो पढ़ाई हुआ पीछे उसका रिवीजन करें। जैसे 1 महीने में पढ़े तो उसका फिर 1 महीने बाद ही नहीं करना है रिवाइज, उसको मतलब सप्ताह पे करते रहना है रिवाइज। हाँ, नहीं तो फिर उसे तो भूल ही जाएंगे सर, 1 मिनट में सब भूल जाते हैं तो। हम लोग दिमाग 1/10 सेकंड तक रहता, कोई बात समझे तो 10 सेकंड के बाद निकल ही जाता है। और आप लोग पूछिए ना ये सवाल जी, आप लोग का सवाल रहेगा। चलिए एक आध सवाल पूछिए आप लोग। कोई तो दागो, कोई होनहार बालक ना है? बढ़िया। कौन सा चैप्टर है का सवाल दागो? अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैथ क्या कर रहा है जी? एक आध बहुपद से सवाल पूछो, अभी शुरुआत ही होगा। बहुपद का पहचान कैसे करेंगे? बहुपद की पहचान तो ही बता दो, बहुपद की पहचान। बटा में x नहीं होना चाहिए और इसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। ये सब पता है ना जी, सब कंप्लीट होना चाहिए। और हिंदी में भी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? हिंदी में कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर का क्या नाम है? उसके लेखक कौन है? क्या अभी लगता तैयारी है? संस्कृत में नहीं। कौन सा चैप्टर है तो नाम बता। और कुछ पूछना चाहते तब पूछ सकते हैं। और सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, राइटिंग भी बैठाना होगा। हाँ, राइटिंग का भी फुल सपोर्ट रहता है नंबर लाने में। राइटिंग कितना मैटर करता है? राइटिंग तो मैटर करता है ना, राइटिंग के बिना सब अधूरा है लगता है हमरा। जैसे हम मेरी क्लास में एक था लड़का अमन, बहुत तेज था पढ़ने में, मतलब उसका राइटिंग थोड़ा कम था, इसलिए बेचारा का नंबर कम आया। सब बात वही बोल रहा है कि नहीं? अच्छा, जो वहाँ पेपर में लिखते थे, जैसे वहाँ जो कॉपी रहता है, एक कॉपी में कितना सवाल आप लिखते थे? ये सोशल साइंस का रहा था 2 सवाल, 2 नंबर वाला, मतलब थोड़ा गैप करके भी लिखते थे तो कॉपी सुंदर लगता था देखने में।
और वैसे जैसे क्वेश्चन उत्तर लिखना तो कैसे देते थे? कैसे बताया? जैसे लिख के दिखाओ बोर्ड पे। जैसे यहाँ पर हाँ, जैसे प्रश्न संख्या 1 हम बनाने जा रहे हैं, हाँ, तो कैसे फॉर्मेट रहता था? हाँ, डॉट डॉट वाला ही। नहीं, मतलब इसी अथी में की थी, साइंस में किए थे ऐसे। और लेकिन मेरा मतलब यहाँ पर लिखते थे, फिर यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर लिख देते थे, उत्तर। फिर इसके बाद यहाँ से मतलब लिखने लगे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर डाले हाँ, ऐसे और डॉट डॉट किसी में नहीं, डॉट नहीं दिए थे, और सिर्फ अंडरलाइन करते थे जो जो इम्पोर्टेंट बात रहता था उसको अंडरलाइन भी करना और है क्या नहीं? और नीचे में समापन वापन का चिन्ह देते थे ऐसे। सब में, हाँ, सब में दिए थे, मैथ में भी सब। उससे सुंदरता बढ़ता है जी हाँ, कॉपी का, बहुत अच्छा समापन लगता है। सब चिन्ह। आप कॉपी जितना सजा सकते हैं, है ना? और कुछ पूछिए आप लोग। चलो तो आप एक आध को, तू एक आध श्लोक सुना दो, मोटिवेशनल लाइन हो जाएगा तो, है ना? आराम से मत बैठ जाओ, नहीं तो दूसरी बार असफल हुए तो लोग कहेंगे पहली सफलता सिर्फ तुक्का थी। अपनी हाँ, पहली सफलता के बाद बैठना जैसा नहीं कि है। टेस्ट में पहली बार मतलब फर्स्ट आए, फिर उसके बाद की बैठ नहीं चाहिए कि हम फर्स्ट आ गए, हमको मेहनत करने का जरूरी नहीं है, तो वही न, तो फिर दूसरी बार असफल होंगे तो लोग कहेंगे कि तुक्का से मतलब फर्स्ट हो गया। तुक्का, हाँ, एक बार यदि सफल हो गए तो लोग कहवे करता है कि ऐसे पास हो गए चोरी करके, कि हाँ उसको बार बार आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं हम काबिल हैं उसके। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और कुछ एक्स्ट्रा में है तो सवाल बार सब यार टॉपर है तो सवाल कौन सा रहेगा? आगामी टॉपर का वीडियो वाला तानी के पास पहुंचेगा अभी। चल ठीक है, थोड़ी है, इससे भी आप लोग बेसी लाइए। हाँ बेसी ला भी लाता है तो इतना दिखाया जा रहा है कि